हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 27 फॉर कैलकुलस। आज हम लोग लॉन्गेस्ट डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे। मतलब अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हम लोग लॉग का यूज पढ़ेंगे। किसका? लॉग, जिसका पूरा नाम लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लघु गणकीय फलन कहा जाता है। किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में हम डिफरेंशिएशन में लॉग का सहायता लेते हैं? ध्यान रहे, जब कठिनाइयाँ होती हैं या जल्दी से नहीं हो पाता है, टाइम के बचत के लिए टूल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम जहाँ क्रिएट होता है वहाँ मेथड का डिस्कवरी होता है। तो यहाँ पर गौर करोगे, हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे। थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 5.5। इसका टोटल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है टोटल लॉन्ग में बनेगा, शॉर्ट में तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा डिफरेंशिएशन आ ही जाएगा कि लॉन्ग मेथड लगाने पर ही वो बन पाएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाएगा। 5.4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस सब का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लघुगणक का प्रयोग कब करेंगे? इसके लिए लॉग का 2-3 सूत्र है, मैक्सिमम 4, उसको याद कर लोगे, बेनिफिट होगा। लॉग, सबसे पहले कि लॉग अगर 10 का वैल्यू पूछेगा तो आप 1 बताओगे। ठीक है, लॉग 10 का वैल्यू 1। अगर लॉग 1 का वैल्यू पूछे तो 0 बताओगे। ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए। लॉग 10 का वैल्यू 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0। इसके बाद लॉग m पावर n, लॉग m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है, पहले पावर लिख देंगे n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m, ये फॉर्मूला हुआ। इसके बाद लॉग m इंटू n, लॉग mn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। नेक्स्ट लॉग m बाई n इंटू है तो प्लस है, यहाँ पर डिवाइड है माइनस हो जाएगा, मतलब लॉग m माइनस लॉग n। बस इतना फार्मूला याद रखो। 3 ही फार्मूला तो एक्चुअली में हुआ ना, ये 2 तो वैल्यू है। लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। अब इस पे एक एग्जाम्पल समझ, हम ध्यान रहे अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ रहा है? अभी सिंपल लॉग के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखोगे। लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 1 का वैल्यू 0। कोई पूछेगा लॉग 0 का वैल्यू, तो ध्यान रहे 0 पे लॉग डिफाइन नहीं होता है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए ना। लॉग 0 का वैल्यू होता ही नहीं है। अब पूछ दोगा लॉग -1, तो फिर वो गलत बोल रहा है, लॉग -1 का भी वैल्यू नहीं होगा। अगर जो यहाँ पर लिख रहे हैं लॉग तभी एग्जिस्ट करता है जब यहाँ जो लिख रहे हैं m, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं m, तो m 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ n है तो n 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करता है। इतना फार्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग 9th क्लास में जब थे ना, तो हम लोग समय दूसरा बुक चलता था, तो उसमें लॉग पढ़ना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें मतलब फाइंड दी वैल्यू। पहला क्वेश्चन क्या है? लॉग 10,000, लॉग 10,000 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग 10 पावर 4। 10 का पावर 4 का मतलब 10,000। तो यहाँ पर अब देखोगे लॉग 10 पावर 4, ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। गौर से देखोगे तो लॉग m पावर n, लॉग 10 पावर 4, m के जगह पे 10 है
और n के जगह पे कितना है 4 है, तो n log m, n मीन्स 4 इंटू log 10 एंड 4 इंटू log 10 का वैल्यू क्या होता है ब्रदर 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 या आंसर हो गया। समझ रहे हो। इसी तरह से कुछ भी रहेगा, जैसे बोल देगा सेकेंड नंबर log ऐसे है 1000 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि इसको ऐसे लिखोगे log, ये m है और ये n है, दो टर्म इंटू में है, log m इंटू n, मतलब यहाँ पर m के जगह पे जिससे तुलना करोगे तो m के जगह पे यहाँ पे 1000 है, 1000 है, और इंटू n के जगह पे 10 के पावर 7 है, तो log 1000 प्लस इंटू है तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो प्लस होगा, n मतलब log n log 10 टू दी पावर 7। अब गौर करोगे ब्रदर, इसको लिख सकते हैं log 10q, क्यों? क्योंकि 10 के पावर 3 कितना होता है 1000 होता है, प्लस log 10 टू दी पावर 7। अब देखो log m पावर n, log m पावर n का मान होता है n log m, ये फार्मूला n के जगह पे यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे इंटू 3 इंटू log 10 प्लस यहाँ पर log m पावर n, मतलब n की जगह पे 7 है तो 7 इंटू हो जाएगा log 10, तो 3 इंटू 1, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 7 इंटू 1 10 हो गया टोटल वैल्यू, 3 1 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7, 7 3 10। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बेसिक पॉइंट्स हैं, ये फार्मूला बस ये तीनों याद रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना, हम पे भरोसा रखिए। पहले लिख लीजिए। सबसे पहले ये हम लोग चर्चा करेंगे, सॉरी पेन गिर गया है, ये हम लोग चर्चा करेंगे इन विच सिचुएशन लॉगरिथमिक फंक्शन इज अप्लाइड इन डिफरेंशिएशन। किस सिचुएशन में हम लॉग को यूज में लाते हैं, आखिर क्यों, क्या जरूरत होता है कि लॉग को यूज में लाते हैं। जब इजीली डिफरेंशिएशन हो ही जा रहा है, 4 एक्सरसाइज तो हम किए, चारों एक्सरसाइज में इजीली डिफरेंशिएशन हो जा रहा था, तो क्या जरूरत है लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करने का। खुद आप देखिएगा कि किस सिचुएशन में हम लॉग को यूज कर रहे हैं, ये आपको खुद ब खुद पता चलेगा। इतना नोट कर लोगे, इसके आगे ये बेसिक पॉइंट है, इसमें डिफरेंशिएशन कहीं नहीं है, ये ध्यान देना। log 10 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0, या ध्यान रहना log अगर x है, log कहीं पर a लिख रहे हो तो a 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, log एक्सपोनेंशियल जो पढ़ा है ना, एक्सपोनेंशियल का ये उल्टा होता है, एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है। लॉग कब यूज में लाते हैं, पहला नोट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग गौर करोगे, पर लिख लो, तब हम अच्छे से इसको डील कर रहे हैं। केवल एक पॉइंट पढ़ाएंगे, लेक्चर छोटा इससे मतलब नहीं है, लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है इससे मतलब है। तो हम इस लेक्चर में बहुत लंबा 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा, कि इतना छोटा लेक्चर क्लियर करो ना, ये घंटों के बराबर हो जाएगा। पहला ये पॉइंट नोट में लिखिए, पहला दूसरा नहीं, केवल नोट में पॉइंट लिखिए। बहुत VVI पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, ध्यान देना। हिंदी में लिखोगे पहले, यदि कोई फलन चर पावर चर, यदि कोई फलन चर पावर चर, हम ध्यान रहे x y z t थीटा चर, बाकी सब अचर, बता दें, बार बार बोल रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। यदि कोई प्रश्न, नोट में लिखिएगा, यदि कोई प्रश्न चर पावर चर को संतुष्ट करता है, यदि कोई प्रश्न या फलन चर पावर चर को संतुष्ट करता है, तो अवकलन करने के लिए लॉग का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई फलन या प्रश्न
चर पावर चर को संतुष्ट करे तो अवकलन करने के लिए लॉग का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखोगे इफ एनी फंक्शन और क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हो, इफ एनी क्वेश्चन विच सेटिस्फाई वेरिएबल पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर वेरिएबल, देन फॉर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन वी यूज लॉग। फिर से, इफ एनी क्वेश्चन और फंक्शन विच सेटिस्फाई वेरिएबल पावर वेरिएबल, देन फॉर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन वी यूज लॉग। हम लोग लॉग का यूज करते हैं। अब ये गौर करना, वेरिएबल पावर वेरिएबल, गौर करो, शुरू से हम चलते हैं dx पावर n, किसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख पाएंगे। चर, x क्या है, चर है, n क्या है, अचर है। चर पावर अचर पहचानना सीखोगे, क्योंकि जब तक पहचानने नहीं आएगा ना तब तक क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं। एग्जाम में गए, किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है पहचानने ही नहीं आ रहा है, क्या मैथमेटिक्स बनाओगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सा थ्योरी अप्लाई होगा, कौन सा ब्रांच का है, वगैरह वगैरह, कुछ बातें जो है बेसिक बातें उसको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये चर पावर अचर है, इसका सूत्र होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट। एक पता है d a टू दी पावर x, इसका होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अचर पावर चर, ये चर पावर अचर मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल, दोनों एक दूसरे का, मतलब ऐसे करें हम तो एक दूसरे का सेम अर्थ नहीं है। ये जो बोल रहा है इसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है। ये अपोजिट का मतलब 1/, नहीं होला अपोजिट, व्युत्क्रम वाला अपोजिट मत समझना, मतलब एक बात का पूरब से पश्चिम तो पश्चिम से पूरब, वो चीज बोल रहा है। ये चर पावर अचर बोल रहा है तो ये अचर पावर चर बोल रहा है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई पूछ देगा d5 पावर 5, क्या ये क्वेश्चन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बोलोगे नो, क्योंकि सर अचर के पावर अचर है, 5 के पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि मतलब अचर के पावर अचर, चर के पावर अचर, अचर पावर चर, मीन्स कांस्टेंट पावर कांस्टेंट गिव्स कांस्टेंट, एंड एज वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। हियर x to the power n is satisfy the form variable power constant and equals to constant into variable power constant minus 1, and a to the power x with respect to x is equals to a to the power x into log a, which satisfy the form of constant power variable। But अभी तक हम चर के पावर चर अर्थात वेरिएबल के पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पढ़े ही नहीं। अब कोई आपको भुलवा के पूछेगा कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, x पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कोई बोलेगा जैसे क्या होता है ना कि डिफरेंस, ये कैलकुलस जो है ना अदर ब्रांच से थोड़ा अलग है। ये कैलकुलस जो आप पढ़ रहे हैं अदर, जैसे कोई पूछ देगा आपसे, आप बहुत अच्छा से जानते हैं वृत्त के बारे में, कोई आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल r, गौर करना, वृत्त का क्षेत्रफल r, वृत्त का क्षेत्रफल r, तो सॉरी वृत्त की त्रिज्या r, आई एम सॉरी वेरी सॉरी, वृत्त की त्रिज्या अगर r हो तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। एक बार फिर से, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, मतलब इफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज r, देन एरिया इज गिवन बाई पाई r स्क्वायर। आपको क्या लगता है, कोई अगर घुमा के पूछ देगा इफ रेडियस इज a, देन व्हाट विल एरिया, एरिया क्या होगा, तो पाई a स्क्वायर। कोई कहे कुछ है जी, r का जगह a ले लिया है, t रहेगा तो पाई t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़का क्या कहेगा, कुछ है जी, x टू दी पावर n हो गया, x सेटिस्फाई कर रहा है, n के जगह पे भूलवा के x दे दिया है। इसका मतलब आप सातों जन्म में कभी कैलकुलस नहीं सीख सकते हैं। कैलकुलस आपके बस का बात नहीं है जो ऐसा समझ रहा है। मेंसुरेशन छोटा ब्रांच नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं है कि n के जगह पे x आ गया तो x इंटू एक्स पावर x, मेंशन 100% गलत हो जाएगा। एक लड़का बोलेगा चलो भाई इस फार्मूला पे है, a के जगह पे x दिया हुआ है और x की जगह पे x मैच कर रहा है, तो हो जाएगा a टू दी पावर x, मतलब x टू दी पावर x इंटू लॉग x। ये भी गलत हो गया। गौर, तुम यूज करने से पहले सोचो कि हम कौन सा फॉर्मेट किस फॉर्मेट में अप्लाई कर रहे हैं।
कौन सा फॉर्मेट किस फॉर्मेट में अप्लाई कर रहे हैं ये जरूरी है। समझ रहे हो बात को, ये जरूरी है आपको। ऐसा नहीं है कि ले लिए सैमसंग गुरु एक फोन आता है और सैमसंग गुरु का चार्जर ले लिए हैं और चल रहे हैं ओप्पो रेनो 4 प्रो चार्ज करने, चार्ज होगा? समझ रहे हो बात को। तो हर का अलग अलग सिस्टम होता है। अब ले लिए मोबाइल का चार्जर और सोच रहे हैं सब चीज़ चार्ज कर देंगे, कैसे पॉसिबल है? अब मोबाइल का चार्जर ले लिए हैं और जा रहे हैं बैटरी को चार्ज करने, जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है उसका, कहाँ से वहाँ पे उस रूल को फॉलो कर पाओगे? क्या वो सच में मोबाइल का चार्जर इन्वर्टर वाला बैटरी को चार्ज कर सकता है? खुद से सवाल पूछो। तो हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये अचर का पावर चर है, लेकिन ये तो चर का एक्स भी चर है, पावर एक्स भी चर है, ये तो चर का पावर चर है। यहाँ पर ये चर का पावर अचर है, ये चर का पावर चर है, मतलब इसके अवकलन के लिए न ये प्रोसेस हम लगा सकते हैं न ये प्रोसेस लगा सकते हैं। अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रूप है ये अचर के पावर चर को संतुष्ट कर रहा है, ये जो रूप है वो चर के पावर अचर को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये जो रूप है चर के पावर चर को संतुष्ट कर रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर कोई भी प्रश्न आप देखते हैं चर का पावर चर, आप कहोगे सर x के पावर x से ना रहेगा, जरूरी है। जैसे कोई पूछेगा आपसे साइन x क्या है, तो वेरिएबल इंक्लूडिंग फंक्शन है, तो एक वेरिएबल तो उसमें है। अब साइन x पावर x हो गया, तो तुमको क्या लगता है कि ये साइन x वेरिएबल हो गया, पावर वेरिएबल, तो फिर ये भी तो यही रूप में आ गया ना, चर के पावर चर रूप में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अलग अलग फॉर्मेट में। तो आपको ये बता दें कि क्वेश्चन को पहले पहचानोगे एग्जाम में। ध्यान रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2016 में 17 में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, आपको सब हम वीडियो में बताएंगे, ध्यान रहे। लेकिन इससे पहले आप समझिएगा, कोई प्रश्न देखोगे, कोई क्वेश्चन देखोगे, चर पावर चर अर्थात वेरिएबल पावर वेरिएबल दिखेगा, तो समझ लेना कि ये ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा जब तक हम लोग लॉग का प्रयोग न करें। तो यही नोट में लिखवाया गया है कि अगर कोई प्रश्न चर के पावर चर को संतुष्ट करता है तो उसके अवकलज के लिए लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब चल एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ब्रदर? डी एक्स पावर एक्स, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, तो इसके याद कर लोगे। ये ए टू दी पावर एक्स पे है, बोलोगे बिल्कुल नहीं, तुम कतई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ये एक्स टू दी पावर एन पे है, नहीं। ये ए टू दी पावर ए पे है, इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ए अचर, अचर का पावर अचर, इसको तोड़ोगे नहीं इन दोनों फार्मूला पे। इन सब में अंतर समझ में आ रहा है? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। चर का पावर चर है, इसका अवकलज होता है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। याद कर लोगे, प्रूफ करके बता रहे हैं कैसे होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष, एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। फॉर्म कौन है? चर का पावर चर। प्रूफ थोड़ा देख लो, प्रूफ देख लो ब्रदर कि कैसे x के पावर x का अवकलज इतना होता है। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि x के पावर x का अवकलज x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x कैसे होता है। तो हम क्या बताएं, जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना तो उसको y मान लोगे। यहाँ पर हम क्या बताएं, d बाई डी एक्स वर्क्स लाइक अ मशीन। किसको डिफरेंशिएट करना है? e टू दी पावर x को d के बगल में डालो। साइन को डिफरेंशिएट करना है, d के बगल में डाल दीजिए। कोस को डिफरेंशिएट करना है, d के बगल में डाल दोगे। तो यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करना है? d के बगल में क्या है? x टू दी पावर x है। देन in this case we can say that we have to find the derivative of x to the power x। हम लोगों को x के पावर x का अवकलज ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना, सुंदर अक्षर में माना, नहीं तो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? लेट लिख सकते हैं। माना y बराबर x पावर x, क्योंकि x के पावर x का अवकलज करना है, उसको y मान लिए। अब नियम पे चलो, ये x क्या है? तो बोलेंगे चर है। फिर पावर x क्या है? चर है। इसका मतलब क्या आ गया ब्रदर? चर पावर चर आ गया।
गिवन क्वेश्चन इज सेटिस्फाई द फॉर्म वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो क्या करते हैं भाई, इस फॉर्म में लॉग लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इंग्लिश में सब इंग्लिश में चलने दो, लेट लिख रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग लॉग, बस इतना ही लिख देना। इसका मतलब एक तरफ तो लॉग लिया नहीं जाएगा, लॉग लेने पर तो इधर लॉग, इधर वाई है तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई, इधर क्या है x पावर x है, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log x टू दी पावर x। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फिर से y इक्वल टू x टू दी पावर x है, तो क्यों लॉग ले रहे हैं भाई, क्योंकि यह ना तो अचर का पावर चर है, ना चर का पावर अचर है, ना अचर का पावर अचर है, ये तो चर का पावर चर है। मीन्स जब चर का पावर चर रहेगा तो लॉग का यूज करेंगे। अब चलते हैं एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तुम लॉग यूज कर दोगे ना डिफरेंस से, अभी नया नया है इसीलिए बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, आगे हम लोग चलेंगे तो कैसे 5.4 5.3 में रेस हो रहे थे वैसे ही रेस हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में थ्योरी को पढ़ने में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। लॉग का जब तुम यूज करोगे तो डायरेक्ट ये वर्ड मत लिख देना, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये छोटा छोटा बात पे केयर करना ना, इसके बाद कैलकुलस तुम्हारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कहीं से स्ट्रांग हो सकता है। फिर से जब तुम डिफरेंस कब लॉग यूज करोगे, केवल एक पॉइंट अभी जानते हो, जब चर का पावर चर रहेगा तब, जब वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तब। जब लॉग लोगे तो तुम ये वर्ड मत लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहोगे क्यों सर, डिफरेंशिएशन ही तो करना है लेकिन एक सही टाइम होता है, एक सही टाइम होता है तोड़ने का, ऐसा नहीं कि जब मन वैसे ही तोड़ देंगे। क्या सर, एक सही एंगल होना चाहिए, एक सही समय होना चाहिए ब्रेक करने का, ठीक है। तो यहां पर गौर करोगे कि हम क्या बोल रहे हैं, जब तुम लॉग लोगे तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखोगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या करेंगे, तब लॉग ले ही ले लिए, जब नियम कह रहा है कि चर के पावर चर रहेगा तो लॉग लेंगे, चलो लॉग भी ले लिए, तो अब ये वर्ड क्यों नहीं लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जब तक लॉग का सूत्र का पालन करेगा तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जब तक लॉग के सूत्र का पालन करेगा तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। कहोगे कहाँ लॉग के सूत्र का पालन कर रहा है, गौर से देखो, अभी क्या फॉर्मूला बताया आपको शुरू में बेसिक में, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पॉइंट डिफरेंशिएशन नहीं शो कर रहा है, वो सिंपल पॉइंट है, लॉगरिथमिक है। अब इससे कंपेयरिंग करो, लॉग m की जगह पे x है, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करने की जगह नहीं ले सकता है, m की जगह पे x है, n की जगह पे x है, तो n मतलब x log m मतलब x log x। फिर से log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो x log x हो गया। अब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो देखो कहीं अब log के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, एक जगह कर रहा था log, तो log m इंटू n सब थोड़ी ना कर रहा है। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बताए, लॉग का जब आप यूज करोगे तो डिफरेंशिएशन उसी टाइम नहीं करोगे। सबसे पहले देखो कि लॉग का यूज किए तो लॉग का कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला अप्लाई कर दो, उसके बाद लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब नीचे क्या आएगा dx आएगा, तो d log y बाई dx, u इंटू भी, गौर करना है x को u मानो और log x को भी मानो, लेबनिज का गुणा नियम, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में मतलब log x, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन तो d log x बाई dx इंटू x। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला गुणा में। यहाँ पे खुद से सवाल पूछो ना, जो ट्रिक बताएं कभी मत भूलना, 6 गो, डी लॉग स्टार बाई डी स्टार 1 बाई स्टार, डी साइन स्टार बाई डी स्टार कॉस स्टार, डी रूट स्टार बाई डी स्टार 1 बाई रूट स्टार, डी ए टू दी पावर स्टार बाई डी स्टार, ए टू दी पावर स्टार इंटू लॉग स्टार, डी स्टार टू दी पावर एन बाई डी स्टार, एन इंटू स्टार पावर एन माइनस 1। ये सब पॉइंट जो है बेसिकली बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखोगे। तो यहाँ पे खुद से सवाल पूछो, लॉग स्टार, स्टार जहाँ पे क्या है y है, नीचे y है नहीं, मांग रहा है डी log y बाई डी वाई, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, किसी रूल को सेटिफाई नहीं कर रहा है, dx लिख दिए, dx बाई dx का 1 होता है, तो 1 इंटू यहाँ पर हो गया log x का कितना होता है 1 बाई एक्स इंटू एक्स, ये x कैंसिल हो गया।
ठीक है। इसके बाद उधर चलोगे, लॉग स्टार 1 बाई स्टार लॉग वाई 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, लॉग एक्स प्लस ये एक्स कट गया, लॉग एक्स में एक्स से गुणा किए, लॉग एक्स एक्स से एक्स कट गया 1, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1। अब इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स, गौर करना ब्रदर, डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 बाई वाई है, वाई भागा में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो y इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बोलो या 1 प्लस लॉग एक्स बोलिए, एक ही बात हुआ। इसलिए डी वाई किसको माने हैं, y x की पावर x को माने हैं, तो डी y के जगह पे x पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, y मीन्स x पावर x, चौर पावर चौर, तो x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, प्रूफ्ड, प्रमाणित हुआ कि x टू दी पावर x का अवकलज होता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। लॉग क्यों लिए हैं, कैसे कैसे, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। x पावर x जिसको अवकलज करना है y मानते हैं, y मान लिए, दोनों तरफ लॉग लिए। क्यों लॉग लिए, क्योंकि चर के पावर चर है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है। यहाँ पर क्या बताया है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तब तक नहीं लिखोगे लॉग लेने के बाद जब तक लॉग के फॉर्मूला को अप्लाई ना कर दो। लॉग m पावर n लॉग m आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी लॉग y लॉग स्टार 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 लेबनिज का मल्टीप्लिकेशन लॉ सॉल्व करने के बाद आया हम लोगों का x टू दी पावर x इंटू 1। ये याद कर लोगे कि x के पावर x का अवकलज होता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर को बार बार 3 से 4 बार देखिएगा, तब जाके एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 28 नंबर वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स पे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में, तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दोगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक एक पॉइंट को बार बार स्किप करके आगे पीछे करके नोट करोगे, और नोट करने से नहीं, कॉपी में नोट करने से नहीं हो जाएगा। ये पॉइंट कहाँ नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहाँ नहीं है। यूट्यूब पर भी किसी दूसरे टीचर के वीडियो मिल जाएगा, किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन बुक में तो सब चीज़ है। आप दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए कि हम कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं, हम क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 28 में।